अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी तरह चल रही होगी। कल के एग्ज़ाम के हवाले से आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को मिस ना करें। आप एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखें, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको कल के एग्ज़ाम में ज़रूर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफ़साना, नावल और गज़ल, इन तीनों चीज़ों में से हर एक से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा और यहाँ से आपको कोई ना क्वेश्चन ज़रूर टकराएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं नावल का फ़न। नावल का फ़न, नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके माना है नया। नावल की ज़बान का लफ्ज़ है, नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके माना क्या है, नया। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो एग्ज़ाम में आ सकता है उसी चीज़ को देखेंगे, बाकी चीज़ को हम नहीं देखेंगे। नावल कहाँ से आया? उर्दू में नावल कहाँ से आया? उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया है। कहाँ से आया है उर्दू में? उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया है। अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नावल का आगाज़ हुआ। अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नावल का आगाज़ कब हुआ? उर्दू में सिन्फ़ नावल का आगाज़ जो हुआ है कहाँ से हुआ है? अलीगढ़ तहरीक से। अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नावल का आगाज़ हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं आगे। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी है क़िस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंज़र कशी और नुक्ता नज़र। ये सब नावल के अज्ज़ाए तरकीबी में से 2-3 दे दिया जाएगा और कुछ एक अलग दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि मंदरजा झेल में से कौन एक हिस्सा नावल के अज्ज़ाए तरकीबी का नहीं है। तो इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी में क्या है? एक क़िस्सा है, दूसरा प्लाट है, किरदार निगारी है, मुकालमा निगारी है, मंज़र कशी है और नुक्ता नज़र है। और इस बार का जो क्वेश्चन है, कल जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप थोड़ा डीपली ही बारीकी के साथ इन चीज़ों को आप देख लें। अगला पॉइंट है नावल में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लाट होता है। क्या होता है? नावल में शुरू से लेकर आखिर तक क्या होती है? एक ही कहानी होती है और एक ही प्लाट भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नावल में किरदार भी इब्तिदा से आखिर तक एक ही होते हैं। नावल का जो किरदार होता है वो क्या होता है? इब्तिदा से आखिर तक एक ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नावल में हकीकी और वाकई हालात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं उनको पेश किया जाता है। नावल में किस चीज़ को पेश किया जाता है? नावल में जो किरदार पेश किए जाते हैं या नावल में जो वाक़यात होते हैं वो कैसे होते हैं? नावल में हकीकी और वाकई हालात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं उन्हीं को पेश किया जाता है। अगला पॉइंट है नावल की ज़बान व बयान में बेहद लचक और वसअत होती है। नावल की कहानी हकीकी इंसानों की कहानी जैसी होती है। नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़े सादा होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये किसने कहा? अली अब्बास हुसैनी ने। नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़े क्या होते हैं? सादा होते हैं। ये किसका कौल है? अली अब्बास हुसैनी का कौल है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू नावल का आगाज़ व इर्तिक़ा। अब देखते हैं कि उर्दू नावल का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ कब हुआ है? 19वीं सदी में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उर्दू में नावल निगारी का जो आगाज़ हुआ है वो कब हुआ है? 19वीं सदी में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार और उनके नावल मिरातुल उरूज़ को जो 1869 में शाये हुआ उनको उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार और उनके नावल जो मिरातुल उरूज़ हैं उनको उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। अगला पॉइंट है कहा जाता है कि नज़ीर अहमद की तख्लीक़ात उर्दू नावल के नक्शे अव्वल हैं। नज़ीर अहमद के नावल मिरातुल उरूज़ को ही उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है।
नज़ीर अहमद की मिरतुल उरूज से पहले अब तक 3 किताबों को उर्दू का पहला नावल कहकर पेश किया गया है। अब देखते हैं हम लोग अफसाने का फ़न। अफसाने का फ़न क्या, अफसाने के माना क्या है। अफसाने के लुग़वी माना झूठी बात, किस्सा, कहानी, दास्तान वगैरह हैं। अफसाना क्या है? अफसाना एक ऐसी बयानिया सिनफ़ नस्र है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। क्या है अफसाना? जिसे कारी को मुतासिर करने के लिए लिखा गया हो और जिससे वह तमाम गैर ज़रूरी अज्जा निकाल दिए गए हों जो तासुर को कायम रखने में मुआविन ना हो, उसमें वहदत तासुर और कुल्लियत हो। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा के मुताबिक अफसाना ज़िंदगी की क्या है? तफसीर है। अफसाने के अज्ज़ाए तरकीबी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लाट, किरदार, नुक़्ते नज़र, माहौल और फ़ज़ा, उसलूब, आगाज़ व इख्तिताम और वहदत तासुर। वहदत तासुर क्या है? अफसाने की ख़ासियत है। अफसाने में वहदत तासुर का होना बहुत ज़रूरी है। तो कितने हैं अफसाने के अज्ज़ाए तरकीबी? 7 हैं। 7 को याद रख लेना है। अफसाना की नुमायाँ और अहम खसूसियत जो है वो क्या है? वहदत तासुर है। यह बहुत बड़ी खसूसियत है। अफसाने में प्लाट की हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी की तरह है। तमाम तर कहानी इस पर मुनहसर होती है। वक़ार अज़ीम के मुताबिक प्लाट वाक़यात या तासुरात को फ़नी तरतीब देता है। किसके मुताबिक? वक़ार अज़ीम के मुताबिक। उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा, ये भी ज़रूरी है, इस चीज़ को भी याद रखें। उर्दू अफसाने के इब्तदाई नक़ूश दास्तानों में नज़र आते हैं। एहतशाम हुसैन के मुताबिक उर्दू अफसाने के मौजिद प्रेमचंद हैं। किसके मुताबिक? एहतशाम हुसैन के मुताबिक उर्दू अफसाने के मौजिद कौन हैं? प्रेमचंद हैं। वक़ार अज़ीम और कमर रईस के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में लिखी गई थी। तो ये था अफसाना। अब देखते हैं हम लोग नज़्म को। नज़्म क्या है? नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है मोतियों को पिरोना, लड़ी में पिरोना। नेक्स्ट है नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना होता है। अब मज़ीद इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको देखते हैं। पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुक़र्रर औज़ान की पाबंदी की जाती है। ये सब भी ज़रूरी है देखना। पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के जो मुक़र्ररा औज़ान हैं उसकी पाबंदी की जाती है। पाबंद नज़्म में मौज़ूआत और अशार की तादाद क़ैद नहीं होती। आज़ाद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी नहीं होती, बिल्कुल वो नज़्म क्या होती है? आज़ाद होती है। आज़ाद नज़्म में बहर और वज़न की पाबंदी तो होती है। आज़ाद नज़्म जो होती है उसमें बहर और वज़न की पाबंदी तो होती है, मगर अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती, जिसकी वजह से मिसरे छोटे और बड़े हो सकते हैं। नज़्म मुअर्रा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िए की पाबंदी नहीं की जाती, मगर बहर के जो मुक़र्ररा औज़ान हैं वो इस्तेमाल होते हैं। पाबंद नज़्म के हर मिसरे में होती है। आम लफ्ज़ों में नज़्म मुअर्रा बिला काफ़िया नज़्म को कहते हैं। नज़्म मुअर्रा उर्दू में अंग्रेज़ी अदब से आई है। आगे देखते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफ़िया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रवाज देने का मशवरा दिया। ये किसने मशवरा दिया? नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह का मशवरा किसने दिया था? मौलवी अब्दुल हक ने। अब्दुल हलीम शरर ने नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया है। उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ कहाँ हुआ है? दीगर असनाफ़ सुखन की तरह नज़्म गोई की भी इब्तिदा कहाँ से हुई है? दक्कन से हुई है। तो अगर पूछा जाए कि उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ कहाँ से हुई है, तो उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा कहाँ से? दक्कन से हुई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।